हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जी आज मैं बैठा हुआ तो एकदम मुझे अजीब सी खबर सुनने को मिली कि जी पीटीआई पे आर्टिकल 6 लगा के उसको बैन किया जा रहा है। पीटीआई और आरिफ अलवी साहब दोनों पे। जो हमारे तारड़ साहब हैं, जो कि मुझे जो एक आँख नहीं मारते हमारे मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने आके कहा कि जी पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। खान एक फहाशी लीडर है जिसने बच्चों को और औरतों को जेलों में डाला और फलाना डमकाना, और ये क्या क्या बातें बताऊँ आपको। ये जो उन्होंने हाइट रीज़न इन पे लगा रहे हैं आर्टिकल 6, इसका रीज़न जो उन्होंने बताया है वो ये है कि नोमे एक तो सानिया नोमे, उसके साथ साथ जो IMF की डील थी उसको पीटीआई की लीडरशिप ने सैबोटाज करने की कोशिश की थी। तो जी मुझे तो बड़ी वैसे ये हंसी वाली बात लगती है कि जी एक पार्टी एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर रही है और वो पार्टी कह रही है कि जी ये फाशी लीडर है। और अगर मैं मान लेता हूँ, चलिए एक पार्टी कर देती, मैं इस बात पे भी आ जाता हूँ कि अगर एक तो ये तो कोई होती ना हुकूमत जिसको पाकिस्तान की 70% आवाम का मैंडेट हासिल होता, और ठीक वाला मैंडेट, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट नहीं, तो वो किसी पार्टी को रहती तो मैं समझ भी जाता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं इस हुकूमत जिसको 20 सीटें नहीं मिली मर मुड़ के, वो एक सबसे पॉपुलर पार्टी इस मुल्क की को बैन करने जा रहे हैं और हम चुप बैठेंगे और ये आखिरी होगा। वो कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट नेल, बिकॉज इसके बाद हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी और हुकूमत अपने आप को गंदा कर रही है, अपनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ खुद नीचे लाई जा रही है। और मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या सोचते हैं, जो थिंक टैंक्स होते हैं इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो क्या इनको मशवरा नहीं देते कि यार भाई क्या करने जा रहे हो। बट खैर, ये आर्टिकल 6 अगर इन पे लग रहा है तो फिर तो अगर पास्ट में जाए तो बहुत पार्टियों पे लगेगा। PMLN पे लगने के लिए काफ़ी था जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। और इनको ये बात रियलाइज़ नहीं करे कि भाई इस बैन से कुछ नहीं होगा, इस बैन से कोई फ़र्क नहीं होगा। आप सीटों के लिए कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो आप कितने बेबस हो कि जी 3 दिन पहले एक फैसला आया सीटों का और उसके साथ साथ आप ये कर रहे हो। खैर, सीटों के साथ साथ उन्होंने IMF का पैकेज भी हासिल किया है $7.5 बिलियन का। उसके फ़ौरन बाद ये काम करें ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना पहुँचे। और आपको इससे पता हो कि एक कांग्रेस में करारदाद वैसे भी पास हो गई हुई है दैट पाकिस्तान के इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, और 8 फरवरी के इलेक्शंस पे तहकीकात होनी चाहिए। ऑब्वियसली इट्स नॉन बाइंडिंग, लेकिन कितना बड़ा मुंह पे तमाचा ही है आपके। आप एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने जा रहे हो, जबकि सारे ऑलरेडी जो इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट इलेक्शंस में होने के बावजूद दैट्स द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं अभी भी। पर खैर, ये आपकी और कुछ नहीं दिखाती, आपकी बेबसी दिखा रहे हो। कितने बेबस हो आप लोग कि आपके पास जब कुछ नहीं रहा तो आपने कहा PTI को बैन करते हैं। और इससे बैन से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले पीपल्स पार्टी थी, 2002 में बैन हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई, तो आप भी PTIP बन जाएगी। आप क्या करोगे? ये तो खान तो ऐसा बंदा तो कोई नहीं होगा। चले खान चला जाता है, खान को आप नायल किया हुआ है, आरिफ अलवी साहब नहीं होते, कासिम सूरी नहीं होता, बाकी सब तो लोग होंगे पार्टी में, बाकी सब तो लोग उसी PTI को करेंगे और उस तरीके से जिस इस इलेक्शन में किया उससे जोर का तमाचा मारेंगे। फिर आप फॉर्म 47 में भी 2 नंबरियाँ नहीं कर पाओगे। ये तमाचे पड़े आपको। और मैं ऐसी बात नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है ऐसी बात करना, कि मैं हमेशा एक आई लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर, बट ये इसके बाद आपके पास कुछ और रहेगा नहीं करने को। ये आपका आखिरी मूवी होगा और ये आपकी बेबसी दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। खैर, जो काम तारड़ साहब कहते हैं कि जी फाशी हैं, उन्होंने औरतों बच्चों को ये किया, तो आपने वो बुरी औरत को जेल में नहीं रखा हुआ जिसको कैंसर है। और सनम जावेद जैसे भी, मुझे आई डोंट एग्री विद हर लैंग्वेज, बट उसको आपने कैसा एक जेल से फारिग होती है, केस दूसरी तरफ आप उसको डाल देते हैं। बेशक भी जो आपने केस बनाया है तारीख का सबसे गंदा केस था, सबसे धब्बा आपने अपने ऊपर लगाया, इद्दत वाला केस, उसका क्या कहेंगे आप? इतना मतलब कि इतने नीचे गिरे हो आप उसको फांसी कहते हो कि आप एक औरत के बेडरूम की बातें डिस्कशन कर रहे हो आप कि उसकी इद्दत है या नहीं है, ख़त्म हुई है। भाई किस लेवल तक आप, किस लेवल के गिरे पे पन पे आप गिर चुके हो, आपको अंदाज़ा भी है। और आप आके PTI पे इल्ज़ाम लगाते हो। PTI है, PTI ने भी बहुत गलतियाँ की हैं, पर आप लोग क्या कर रहे हो? इमरान खान को का TV पे नाम बैन कर दिया, बानी PTI करके आप उसे बुलाते हो। फिर भी उस बंदे की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना है कि उसने इलेक्शन जेल में बैठ के कोई पैसे लगाए बगैर, पोस्टर्स को लगाने दिए नहीं गए, जलसा उसे करने दिया नहीं गया यार, फिर भी वो इलेक्शन जीत गया और तमाशे मार के जीता है। 190+ सीट्स हैं उसकी अगर असूलन देखा जाए तो। उसके बाद बाकी 2/3 है आफ्टर दीज रिजर्व सीट्स। खैर, आप लोगों को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, क्योंकि
پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، کے پی کے میں اس کی تیسری دفعہ حکومت ہے، اور آپ کو اندازہ ہے اگر آپ کے پی کے میں یہ کر رہے ہو تو ایک پورا صوبہ آپ کا علیحدہ ہو سکتا ہے. آپ ملک میں کتنا بڑا ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہو، تیسری دفعہ وہاں پہ حکومت میں آئے، اور آپ اتنا بڑا ڈیوائڈ کیا پاکستان اس ٹائم افورڈ کر سکتے ہیں جبکہ وہاں پہ آپ ایک آپریشن بھی کرنے جا رہے ہو. یو نیڈ ٹو ریئلائز دس کہ یہ چیزیں اتنی وائٹ اینڈ بلیک نہیں ہیں، گرے بھی ہوتی ہیں چیزیں، ان کو دیکھیں اس طریقے سے. واٹ یو گائز آر ڈوئنگ از پیور ریونج پالیٹکس. آپ بدلے لے رہے، اس نے 2 لیے، آپ نے 4 کر لی ہیں. انہوں نے بھی جو کیا میں اس کے ساتھ حق میں نہیں ہوں گا، انہوں نے بھی بیچ بیچ میں بہت زیادتیاں کی، بٹ آپ اس سے بہت زیادہ نیچے والے لیول پہ کہہ رہے ہو. اور پھر بھی آپ کو میں بتا دوں پی ٹی آئی ختم نہیں ہونے والی. عمران خان کا نام ختم نہیں ہونے والا، اس کا نام بہت بڑا ہے. پی ٹی آئی بہت بڑی ہے کیونکہ ہر عام آدمی، ہر بندے نے ووٹ جس پارٹی کو ڈالا ہے، میجورٹی پاکستان کی لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ ڈالا، آپ اس کو بینڈ کرو گے، آپ کو لگتا ہے آپ کو لیجیٹیمیسی رہے گی؟ آپ کو لگتا ہے لوگ آپ کو ٹیکسز بھریں گے؟ آپ کو لگتا ہے لوگ اپنی بجلی کے بل بھریں گے؟ اور 2 4 10 20 50 100 200 1000 بندوں پہ آپ زور لگا سکتے ہو؟ جب پورے ملک کی عوام اس چیز پہ آ گئی تو آپ اس پہ زور نہیں لگا سکتے. لہذا کوئی سوچ کے سٹیپس لیں. ایسے پارٹیز نہیں چلتی. اور یہ آپ کو پتہ ہے آپ کتنا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ اس پارٹی کو بین کرو گے، کل کون کا حکومت آنی ہے یا کسی تیسرے کی حکومت آنی ہے، وہ پھر یہ راستے سے دوچار ہوگا. ڈیموکریٹک طریقہ کار استعمال کریں، ان گندی چالوں پہ مت چلیں، ڈیموکریٹک طریقے سے اس سب چیز کو ٹیکل کریں، ورنہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا عذاب ہو جائے گا. ایسے تو کبھی کسی ہمارے ڈکٹیٹر کے ٹائم پہ نہیں ہوا جو کہ آپ حرکتیں کر رہے ہو. یو نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ کہ آپ اپنے اوپر پاؤں پہ کتنی بڑی کلہاڑی مار رہے ہو. اور میں آپ کو بتا دوں یہ پی ایم ایل این کا لاسٹ اسٹیپ ہوگا. پی ایم ایل این ختم ہو چکی ہوگی، ویسے تو ختم ہو چکی ہے. جو 20 سیٹیں آپ کو ملی آپ کو وہ بھی نہیں ملیں گی. کوئی اتنا جاہل نہیں ہوتا کہ وہ یہ چیزیں دیکھ کے ہی نہ بتا سکے انتقامی سیاست ہے. خیر اسی سے چاہوں گا میں آپ سے اجازت. تھینک یو. اللہ حافظ.